बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत अहम पॉइंट पे बात करनी है, तवज्जो रखिएगा, पूरी बात सुनिएगा। शायर क्या कहते हैं? दुनिया भर की यादें हमसे मिलने आती हैं, शाम ढले इस सूने घर में मेला लगता है। हमारी जिंदगी की बहुत खूबसूरत चीजें क्या है? हमारी अच्छी और खूबसूरत यादें होती हैं। देखिए, जिस तरह से मतलब मेरी एक आदत है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इस आदत को अपना लें कि जब हमें किसी की कोई बात याद आती है, यानी कोई हमारी फ्रेंड है जो अब मतलब काफी अर्सा पहले हमारी फ्रेंड थी, पता ही नहीं किधर चली गई हैं, तो जिनके साथ हम राब्ते में नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो माशाल्लाह के मोबाइल का दौर है, अब तो काफी हद तक ये है कि राब्ते में इंसान रह सकता है। लेकिन उस वक्त इतने मोबाइल भी नहीं होते थे, तो तब की बात भी है, और हर एक के पास भी नहीं होते थे। तो हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, उनकी मैं मतलब बात कर रही थी। तो जब भी हम किसी को याद करते हैं तो पहले मैं क्या करती हूँ, पहले मैं रुक के उसको दुआ देती हूँ। मतलब कोई भी मसलन खातून है, पहले उसकी कोई बात करने लगी हूँ तो पहले रुक जाती हूँ उसकी बात करने से, पहले उसके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला वो जहां पर भी है खुश रहे, अल्लाह ताला उसके मसाइल हल कर दे, उसकी दुनिया आखिरत बखैर कर दे। दुआ करने के बाद फिर उसकी मैं बात बताती हूँ, जो अच्छी यादें खूबसूरत यादें हम एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। देखिए, यहाँ पे एक बहुत अहम पॉइंट आपको बताना था कि देखिए, एक बहुत बड़े आलिम थे ना, उनके पास एक शख्स आया और उस शख्स ने आके क्या कहा कि मेरा बहुत बड़ा मसला है, अब मुझे बताएं मैं क्या मन्नत मानूं ना। कि कभी इंसान इतना मजबूर होता है, कहते हैं कि चलो कोई 100 रुपए 1000 रुपए की भी 5000 की भी कोई मन्नत बताएगा, लाख की भी बताएगा। बाज़ वक़्त में मसले में इंसान फंसा होता है, इंसान कहता है मुझे जो मन्नत बता दे। मैं आलिम को कहता है कि मुझे जो भी आप बताएंगे मैं करूंगा ना, मेरा मसला हल हो जाए, बस ऐसी कोई मन्नत मान ले मेरे लिए ना, ऐसी कोई मन्नत बता दें। तो आलिम से कहते हैं कि चलिए ठीक है, मैंने आपके लिए मन्नत मान ली है। वो शख्स जाता है, उसका काम हो जाता है, तो वो वापस आता है आलिम के पास कि जी मेरा काम हो गया। तो आलिम थोड़ी देर के लिए मतलब सर झुका के कुछ पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद से कहते हैं मैंने तुम्हारी मन्नत पूरी कर दी। तो कहते हैं क्या मन्नत मानी थी? एक बार दरूद शरीफ की मन्नत मानी थी आलिम ने, एक दफा सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद की मन्नत, एक दफा। यानी हमें मारिफत होनी चाहिए ना कि सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद की कितनी फजीलत है, कितनी अहमियत है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी हम हमारे मरहूमीन की, हम किसी की हमें अच्छी बात याद आ जाए तो हम फौरन एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, और इसका सवाब हदिया करते हैं अपने इस मरहूम को कुर्बतन इल्लल्लाह। एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहे तो बिस्मिल्लाह वो पढ़ लें। एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ के अपने मरहूम को पहले बख्श दें, और उसके बाद फिर उनकी कोई अच्छी सी प्यारी सी बात जो हम बयान करने लगे हैं हमें बयान करनी चाहिए। बहुत तवज्जो रखिएगा, जब भी किसी मरहूम की कोई बात करने लगे पहले रुक जाएं, एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ के उसको हदिया करें। हमको दुरूद शरीफ की कदर मंज़िलत हमारी में मार्फत नहीं है, लेकिन बहुत बुलंद मकाम है इस एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ने में। पहले रुक जाएं, एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ें और मरहूम को आप हदिया करें। उसके बाद आप मरहूम की अच्छी यादें हम आपस में हर वक्त शेयर करते रहते हैं। कोई जिंदा है तो उसके लिए तो हम भी पहले मैं रुक के उसकी बात बाद में बताती हूँ, पहले रुक के उसके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उसे हमेशा खुश रखे, उसके मसाइल मुश्किलें हल करे और उसकी दुनिया आखिरत बखैर करे, और फिर उसके बाद मैं उसकी अच्छी सी याद शेयर करती हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम अपने घर वालों के साथ, अपने हमसायों के साथ, जहां हम काम करते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, इतनी अच्छी हम यादें बना जाएं कि अगर हम इस दुनिया से चले जाएं तो किसी का दिल करे कि हम एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ के बख्श दे। अपनी सेहत, आखिरत और खालिक की मखलूक का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में हामी और नासिर हो आपका।